हमारे देश में जब ज्ञान बांटने की बारी आती है तो हर कोई ज्ञान बांटने पे अपने आप को सबसे अव्वल रखने की कोशिश करता है कि बैठे बिठाए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करें और बड़े बड़े विषयों पर अपनी विचार रखें और ज्ञान बांटें। लेकिन जब उसी ज्ञान को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने या यथार्थ रूप देने की बारी आती है तो यही सारे ज्ञानी वापस लौट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो चुपचाप ज्ञान बांटते नहीं, उन ज्ञान को ज़मीन में यथार्थ रूप देने का काम करते हैं। तो ऐसे ही एक खूबसूरत शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त जो है मैं भानु प्रतापपुर क्षेत्र में हूँ, कांकेर ज़िले का, और ये दमकसा गांव है। यहाँ एक आपको एक बोर्ड दिख रहा है। इस बोर्ड में लिखा है पेड़ पौधों वनौषधियों की संरक्षण के लिए नैसर्गिक पर्यावरण शिक्षा निकेतन विनम्र निवेदन करती है, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। ये सरकारी बोर्ड में आपको बहुत नज़र आएगा। पेड़ लगाओ, जंगल को आग से बचाओ और वनों की रक्षा करें। वन है तो जल है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। याद हो गया होगा आपको पहाड़ा की तरह, मुझे याद हो गया। लेकिन वही वन विभाग जंगलों में इतना भ्रष्टाचार करता है, लेकिन कुछ खूबसूरत लोग निस्वार्थ भाव से बहुत खूबसूरत काम करते हैं। तो मुझे पता चला कि दमकसा क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम शेर सिंह है। शेर सिंह जी हमारे साथ, हमारे दादा की उम्र के हैं और ये बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत चुपचाप काम कर रहे हैं। इन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि इनके द्वारा किए गए काम का परिणाम क्या आएगा। इन्हें इस बात का फ़िक्र नहीं है कि इनके द्वारा किए गए मेहनत से क्या बदलाव आएगा। इन्हें इस बात का भी फ़िक्र नहीं है कि कोई इनके कामों की चर्चा करेगा या नहीं करेगा। इन्हें बस इस बात की चिंता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो काम रुकना नहीं चाहिए, काम होता रहना चाहिए। इसके लिए इन्होंने त्याग भी बहुत दिया। पूरी बातचीत सुनिएगा। दादा स्वागत है बस्तर टॉकीज़। जय सेवा जोहार। सेवा जोहार दादा, सेवा जोहार। दादा ये मैं भी ज्ञान की बात कर रहा था। जी 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 ये बाड़ा है। हाँ जी जी ज्ञान। इसका नाम क्या है? हाँ, ये है नैसर्गिक पर्यावरण शिक्षा निकेतन ज्ञान बाड़ा। ज्ञान बाड़ा। हाँ जी, जो ज्ञान आप बांटते हैं ये उसका बाड़ा है और हकीकत हाँ, जी जमीन जी बाड़ा है। हाँ, ताकि पेड़ों की छाए के तले भी बैठकर हम प्राकृतिक वातावरण में हम बच्चों को या फिर और कोई साथी आए उनसे हम चर्चा परिचर्चा करें और वहाँ से हमको ऑक्सीजन भी मिले और प्रेरणा मिले कि उस स्थल को हम कैसे बचाएं। इसी के संबंध में जो बोर्ड अभी आपने उल्लेख किया ना, ये सरकारी बोर्ड नहीं, ये हमारी ये सरकारी नहीं, मैं बताया कि सरकारी बोर्ड ऐसे लगे रहते हैं। तो और दूसरी तरफ एक बोर्ड लगा है। रचनाएं भी मेरे खुद के हैं। अच्छा। और ये आप देख सकते हैं कि प्रकृति से ही विश्व की वनस्पति और जीव जगत की उत्पत्ति तथा जीवन प्रेरणा पोषण वायु ऑक्सीजन पेड़ पौधे से ही मिलती है। इसलिए पर्यावरण। अब आप सोच रहे होंगे कि दादा ने कहा कि ये लाइन भी इन्हीं के द्वारा रची गई है, तो ये केवल ऐसे पंक्तियाँ लिखने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल ये पीछे की सारी ज़मीन दादा की है और दादा ने ये चाहते थे इसको जोत कर खेती में तब्दील कर सकते थे और हमारे दूसरे तरफ की जो ज़मीन है वो भी इन्हीं की है। लेकिन दादा ने इसे नैसर्गिक रूप से बचा के रखा है कि जंगल कैसे बचना चाहिए, यही पर्यावरण कैसे बचना। तो ये दादा क्यों आया ये विचार मन में आपके? हाँ, ये तो वो है, हम बचपन में ही 51-52 में जब पढ़ते थे तो उस समय जो घना जंगल हुआ करता था। हाँ। और फिर पशु पक्षी बहुत हमको देखने को मिलता था। लेकिन ज्यों ही 70 के बाद धीरे धीरे कम होने लगा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी सुरक्षा किया जाए ताकि वो वन प्राणी भी बचें और पेड़ पौधे और आने वाली पीढ़ी जो है उसका मार्गदर्शन ले, है ना। पेड़ तो आपको बोर्ड भी दिखा दें। हाँ, पेड़ तो अपनी जगह उगते बढ़ते हैं, लेकिन आज विलुप्त प्राय जो पशु हैं वो बहुत ही माने दुर्लभ हो गए हैं। हाँ जी जी, तो उसके उसका संरक्षण हो और ये बच्चों में एक ज्ञान का माने मार्गदर्शन बने। और इसके लिए कागजी ज्ञान से हटकर अगर हम इस तरह का कुछ बनाएं, जिसके लिए मैं ये 5 एकड़ को अर्पित किया हूँ। इसका उद्देश्य है आदिम संस्कृति, शिक्षा और संस्कार तथा मानव सभ्यता तथा
मानवी आदिम भाषा गोंडी गोंडी की इस तरह ये 2009 में जी। लिखा गया था और मैंने खुद ही लिखवाया था, लेकिन लंबे समय के बाद उसी को दोहराओ अक्षरशः बोलो तो मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो हाँ जाता जी। है। और इस संस्था का मैंने पंजीयन भी कराया है। अच्छा। हाँ, 2007 में हुआ और इसकी स्थापना मैंने सामाजिक स्तर पर यहीं पर करवाया 1992 में, 1 जून 1992 में, और 5 जून को फिर पर्यावरण दिवस और 1992 से ही हमने प्रारंभ किया बनाना और अभी निरंतर ये जागरूकता के अभियान में लगे हुए हैं। अच्छा दादा ये बताइए और कि हाँ ये हाँ, ठीक है, हम इसको तस्वीर में दिखा देंगे। हाँ जी जी जी। तस्वीर में आप इसको दिखा दें कि हाँ क्या जी। लिखा है दादा, हाँ और जी। उधर की तस्वीर भी हाँ आप जी, दिखा हाँ दें। जी। तो हाँ। मैं ये पूछ रहा था जी कि यहाँ क्या क्या करते हैं। ये तो पूरा प्राकृतिक पेड़ हाँ पौधे जी हैं। जी जी जी। तो आपने यहाँ और भी पौधे लगाए हैं या हाँ जी। क्या करते हैं? हाँ नहीं, पौधे लगाने का प्रयास होता है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र में उसको सुरक्षा का बहुत ही मुश्किल है। लगाना एक अलग चीज़ है, पेपरों में छाप देना कि पर्यावरण दिवस के दिन लगाए गए, हाँ, लेकिन उसका सुरक्षा हमने ये देखा कि 2010 में वन औषधि पादप बोर्ड के अधिकारी आए रायपुर से जी। और वन औषधि पादप बोर्ड में वैध बैगाओं को, सिराहा गुनियाओं को जोड़ने का काम भी मैंने इस क्षेत्र के बैगाओं को वहाँ रायपुर में ले जाकर उनसे मिलवाया और फिर वो प्रभावित हुए और आके यहाँ उस 5 एकड़ में पूरा गड्ढा भी खुदवाए, पर वो उसके ऊपर जो फेंसिंग होना था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? हाँ, और बजट के अभाव। अच्छा, है ना? पैसा नहीं था उनके हाँ, पास। जी, जी, जी। हाँ, सरकार के पास पैसा तो थोड़ा कम रहता है। हाँ नहीं, वो भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन हम एस्टीमेट जो संस्था के माध्यम से देना चाहते थे ना, तो एस्टीमेट तैयार नहीं हो पाया अलग अलग मद में, तो इसके कारण वो लैप्स हो गया। तो उसके बाद फिर अब जानते हैं कि एक बार कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो उसके पीछे फेर लगना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए अपने स्तर पर जो पुराने पेड़ हैं उसी को सहेज कर रखें। अभी आप बता रहे थे बच्चों को भी बुलाते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस है या जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस के लिए यहाँ यही लगा हुआ है। हाई स्कूल के बच्चे या कुछ शिक्षक वगैरह यहाँ पर अलग पिकनिक मनाने के बजाय उस जो विश्व स्तर का जो दिवस होता है ये तो महत्वपूर्ण होता है, तो उसको जन जागृति के लिए यहाँ कार्यक्रम होते रहता है। तो आप उसमें क्या करते हैं जब बच्चे आते हैं? हाँ हाँ, समझाने का काम होता है। गांव के लोग भी जो बुजुर्ग हैं या फिर वैद्य हैं वो सब मिलकर यहाँ उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। दादा उधर कितनी जमीन आपने दे रखी है इसके लिए? हाँ, इसके लिए पूरी एक मुश्त 11 एकड़ है, लेकिन अलग अलग खंडों में, माने ये में जैसे कन्या छात्रावास के लिए, आश्रम के लिए उधर 1 एकड़ का अलग वो सरकारी का पट्टा बन गया। अच्छा, आपने दिया है? हाँ जी जी जी। वो अच्छा, कन्या छात्रावास के लिए आपने अपनी जमीन दी? छात्रावास है वो आश्रम बृजकोष आश्रम के नाम से, वो 94 में रजिस्टर्ड हुआ, जिस समय वहाँ मध्य प्रदेश शासन था उस समय, और उसका बन भी गया 17 लाख में, लेकिन अभी वहाँ कक्षाएं नहीं लग रहा है। ये दुख की बात है। क्यों नहीं लग रहा कक्षा? वही वो शासन का काम है। दादा एक मिनट, थोड़ा सा आराम से, मतलब थोड़ा आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कहीं नहीं जाना है। क्या होता है बहुत स्पीड में कुछ चीज छूट जाए। वो जमीन आपकी थी, आपने दी? हाँ जी जी। क्यों दी जमीन? हाँ, वो ताकि वो आश्रम बने, कन्या आश्रम बने, बिल्डिंग बन भी गई। जी जी। वो शाला त्यागी जो बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए। उनके लिए। लेकिन अब वहाँ स्कूल लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा है, अभी चलेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? मतलब एक आदमी अपनी जमीन दे दिया कि कन्या बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब जो डायलॉग वाली सरकार करती है, उसके लिए एक आदमी अपनी जमीन दे दिया कि वहाँ पे कन्या आश्रम बने और बच्चियां पढ़ें। बिल्डिंग भी तैयार हो गई, क्योंकि ठेका देना था, उसमें कमीशन खोरी थी। लेकिन जब असल काम का समय आया कि वहाँ बच्चियों को पढ़ाया जाए तो काम नहीं हो पाया। हाँ जी जी, अभी भी खाली पड़ा है, खाली पड़ा। चलेंगे। दादा उस तरफ में आपने गोठान के लिए भी जमीन दिया है? हाँ जी जी। कितना गज? 2.25 एकड़ है, वो भी आपने गोठान के लिए दिया? जी जी। गोठान आपको कैसा अच्छा योजना लगा क्या? हाँ, गोठान वैसे अच्छा लगा, क्योंकि गांव के विकास का भी, गांव की महिलाओं को और लोगों को रोजगार भी जो योजना के तहत है, तो उसके लिए कम ना पड़े। और हमारे पशु है, उसके लिए चारागाह का अभाव है, तो मैंने अभी पट्टा नहीं बना है उसका, लेकिन जमीन दे दिया। हाँ, जमीन दे दिया और कटिंग भी हो चुका है। अच्छा, 2.5 एकड़? हाँ, 2.5 नहीं, 2.25 एकड़। पौने 2। हाँ जी जी।
तो वो जो गोठान के लिए आपने जमीन हाँ दी, जी। तो गोठान तैयार हो गया? हुआ है कुछ, पेंडिंग है, अभी घेरा भी नहीं बना है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब वो भी भच हो गया हाँ मामला। जी जी। तो मतलब वो भी खत्म, हाँ जी जी, लगभग वैसी लग रहा है अब। क्योंकि सरकार तो 4 साल हो गया, हाँ जी। अब 1 साल बचा है। हाँ जी। अब चुनाव के बाद भगवान जाने हाँ क्या हाँ होगा। हाँ। सरकार लेकिन रहेगी तो उनकी योजना हाँ रहेगी, जी। सरकार ही नहीं रहेगी तो हाँ। योजना कहाँ हाँ रहेगी। जी जी। और ये तो मुख्यमंत्री की सबसे स्वर्णिम योजनाओं में से एक था, गोठान हाँ जी योजना। जी, वो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। गोठान नहीं, और योजना उसमें- कभी हाँ, खराब जी, नहीं होती हाँ सर। जी जी जी। योजना बहुत, हाँ, हर योजना हाँ, जी। गरीबों को ध्यान में रख के हाँ बनाई जी जाती है। जी जी। सबसे अच्छी बात होती है कि उस योजना को धरती पे रूपांतरण हाँ किस जी। तरह से आप करें, करें जी। कैसे उसका लाभ हाँ पहुंचाएं जी लोगों जी को। जब जी। लाभ नहीं मिलेगा तो हाँ योजना हाँ। कागज हाँ बनाने का जी क्या जी फायदा। जी अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री की इतनी खूबसूरत योजना गोठान, जी। दादा कभी मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला क्या हाँ, वैसे तो इस संबंध में, कि मतलब कोई नहीं, बताया जाके, हाँ नहीं नहीं, मतलब आप तो नहीं हाँ, हाँ बताएंगे, नहीं बताएं, लेकिन हाँ, कोई और जाके बताया कि हाँ, एक हाँ। बुजुर्ग आदमी है जो गोठान के लिए जमीन दान दे दी। अब उसके लिए वो कौन बताए होंगे, ये मैं अपनी उनकी जानकारी में ही नहीं होगा। हाँ जी, अभी जानकारी में नहीं है। हाँ बाकी जी, मुख्यमंत्री की सोच बहुत अच्छी है, हाँ गांव जी को जी, लेके, जी, वो किसानों तो के लिए। बिल्कुल ये है ना। अब उसके करो और खुद जाके लोग बस मांग करो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल इसलिए अच्छा मैं- नहीं लगता। आप मैं- बहुत स्वाभिमानी है। दादा आपने जो एनजीओ बनाया है, जी जी, आए और जंगल देखते ये हैं। थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, ये इसको हमने देखा है। ये लिखा है, अभिनंदन करें, प्रकृति नितवन रूप धरे, ज्योति रूप सूर्य चांद तारे, धरती माँ का गोद भरे, अनंत रूप जग से प्यारे। इसका राग है जी। प्रकृति नित्य नव रूप धरे, प्रकृति नित्य नव रूप धरे, ज्योति रूप सूर्य चांद तारे, ज्योति रूप सूर्य चांद तारे, धरती माँ का गोद भरे, धरती माँ का गोद भरे, अनंत रूप जग से न्यारे, अनंत रूप जग से न्यारे, लता तरुवर स्वागत करते, पक्षी जगत गुणगान करते, कोटि कोटि हम नमन करें, कोटि कोटि हम नमन करें। इस तरह ये मेरी खुद का रचना है। प्रकृति के लिए एक प्रार्थना है, प्रार्थना है जी, प्रकृति को समर्पित करती हुई एक प्रार्थना है। वाकई में बहुत खूबसूरत आपने ये रचना की है दादा। और मैं बता रहा हूँ दादा, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 77 साल है। इतने स्पीड चलते हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और चप्पल छोड़ दिया दादा। दादा चप्पल कब से छोड़ दिया आपने? हाँ, ये तो मैं रिटायर हुआ 2008 में। उस समय फुल पैंट वगैरह पहनता था। अच्छा। तो उस समय तो पहनता था। हाँ। जैसे फुल पैंट त्याग दिया, धोती पहनना शुरू किया और चप्पल छोड़ के। चप्पल छोड़ने का हाँ क्या जी। कारण है? हाँ, वो है कि प्रकृति का आनंद लेना, और अच्छा। है ना। वाह। और इसी वजह से था, एक सोच है। हाँ। नहीं, और बताओ, हम लोग जो है जी। जूते पहनते हैं, मतलब मोटे मोटे हाँ सोल जी के, जी। कि जो है बड़े बड़े चट्टान भी जी। जो है हमारे पैर से हाँ हाँ हमको फर्क ना पहुंचा जी। पाए, और आप छोटे छोटे हाँ। कंकड़ों को हाँ स्पर्श जी। भी महसूस करने हाँ, के लिए हाँ। चप्पल छोड़ दी। हाँ। कितना खूबसूरत आदमी, जी। वाह। और मजा आ इसीलिए गया। अभी भी चश्मा नहीं लगता। और चश्मा पढ़ नहीं लेता लगता हूँ। आपको? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगा था। अरे बीच में वो हो गया था थोड़ा सा दूरदृष्टि, तो ऑपरेशन तो हुआ, और डॉक्टर लोग भी बोले वो कि मोतियाबिंद वाला क्या? हाँ, मोतियाबिंद वाला, अब लगाओ चश्मा लगाओ बोले। बाकी मैं उसके लिए भी एक प्रण किया हूँ कि जब तक जीवन है तब तक क्यों, मैंने ज़रूरत पड़ेगी तो लगाऊंगा। अभी भी पेपर ऊपर सब पढ़ लेता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, ये रचना की बात बताऊँ, हाँ, आइए। तो देख रहे हैं, हाँ। दिखाओ। जल जंगल प्यारी, ये भी मेरी रचना है। हाँ हाँ, इसमें नीचे लिखा है, हाँ जी। रचनाकार शेर सिंह आचला जी। जन जन को मिले पर्यावरण शिक्षा, जन जन को मिले पर्यावरण शिक्षा, पेड़ पौधे जल जंगल की करें रक्षा, पेड़ पौधे जल जंगल की करें रक्षा, पशु पक्षी जीव जगत मानव हितकारी, पेड़ पौधे वनस्पति जल जंगल प्यारी, नवपल्लवित पेड़ पौधों की हरियाली से युक्त, प्रकृति और पर्यावरण रहे प्रदूषण मुक्त, पेड़ पौधे उगे बढ़े बने छायादार महल, मिलेगी शुद्ध हवा रहेंगे हरे भरे जंगल। वाह। हाँ जी। तो इसका ये सब चीज आपने महसूस किया है तो लिखा है? हाँ जी जी जी। महसूस और किया, ये लिखा है। आपका 96-97 में लिखा था ये। अच्छा। हाँ जी। और इसका मॉडल रूप बना के राज्यपाल को भी भेंट किया गया है, लकड़ी में बना के। अच्छा। वो लगभग इतना बड़ा हाँ हाँ वो हाँ, करके। आपने किया? हाँ हाँ, नहीं, बनाने वाला दूसरा बनाया ना, नहीं, बाकी भेंट आपने किया? हाँ जी जी जी। हाँ, ठीक है। हाँ। दादा, ये मैं जानना चाह रहा था जी।
कि आपने कुछ पाषाण पत्थर भी इकट्ठा कर रखा है म्यूजियम में, मैंने अभी देखा। उसका क्या कारण है? हाँ, उसका कारण है कि प्रकृति के जो में जो है स्वमेव, जैसे पाषाण, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य में ये चमड़ी मांस खून है पर अंदर हड्डी है। उसी प्रकार मैं महसूस करता हूँ कि ये हड्डी हैं किसके, पृथ्वी के, धरती के, प्रकृति के। और कई भूचाल, ज्वालामुखी, भूकंप के कारण ये सब करोड़ों साल पहले कुछ हुए होंगे और स्वनिर्मित आकृति बना है। तो क्यों ना इसके लिए एक अध्ययन का विषय बनाया जाए। इसी जिज्ञासा के साथ उसको मैंने हाँ, वो जब स्कूलों में पढ़ाने का भी काम आता था तो वहाँ से संग्रह शुरू किया। ये नहीं कि रिटायर के बाद ऐसा नहीं है। उसी ये नहीं कि खाली हो गए थे सब पत्थर बिन रहे हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं, नौकरी में थे तब से कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसी सिलसिले में मुझे पर्यावरणविद का मैंने उपाधि भी मिला है। अच्छा, हाँ जी। अभी आप बता रहे थे विदेश से भी कुछ लोग आते हैं। हाँ, फिनलैंड से भी यहाँ 3 बार आए इसी फिल्म बनाने के लिए, फिनलैंड। और उसके बाद अमेरिका से एक महिला आई थी, वो गोदना शोध के लिए, और उन्होंने भी यहाँ का पूरा फील्ड कल्चर को देखी है। और इसी प्रकार यहाँ आपके जगदलपुर से भी मानव विज्ञान वाले डायरेक्टर साहब जो है पीयूष रंजन साहू जी यहाँ आते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ से भी आपके मानव विज्ञान या कोई शोध का दिल्ली। अच्छा, हाँ जी, दिल्ली से भी आते हैं। हाँ, आपका बेंगलोर से भी आते हैं शोधकर्ता। और अभी भी बीच में अभी कोरोना के कारण थोड़ा नहीं आ रहे हैं, इसके पहले बहुत ज़्यादा आते थे। अच्छा दादा, ये पूछ रहा था कि क्या लग रहा है अभी, मतलब हमारा बस्तर तो हरा भरा बस्तर हुआ करता था, जंगलों से आच्छादित पूरा क्षेत्र, जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग की होती है जंगलों को बचाने। कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा आप। लगता है कि वन विभाग ईमानदारी से काम कर रहा है? अगर करता तो जंगलों की क्या स्थिति है? हाँ, अब वो विभाग का काम है और कर्मचारी हैं, है ना, उनका मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ जी। हाँ, तो देखने को मिलता है कि उतना जिस ढंग से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बल्कि बहुत पहले जो 56, 57, 58 के बीच में डर भी था कर्मचारियों से, किसानों का, और किसान भी उनसे भयभीत रहते थे। तो वो स्वयं सुरक्षा, जब से थोड़ा सा साधन हुआ, जैसे ट्रक है कुछ हो गए, तो अधिक कटाई करके सप्लाई भी होने लगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस तरह करके जिस ढंग से जिम्मेदारी है उतनी नहीं हो पा रही है जैसे आप महसूस करते हैं। वो बात सच है। वो बात सच है जी। क्या लगता है दादा कि आप अकेले एक मुहिम लेके चल रहे हैं? आपके जैसे एक और बुजुर्ग हैं, मैं जगदलपुर में मिला था उनसे, उनकी कहानी मेरे बस्तर टॉकीज में है। उन्होंने अकेले 300 एकड़ का जंगल तैयार कर दिया। आप ही की उम्र के हैं, शायद आपसे बड़े हैं, 80-80 साल। तो उन्होंने 300 एकड़ का जो जंगल है, जब वो 12वीं पास करके वापस अपने गाँव आए तो देखे कि मैं तो जंगल छोड़ के गया था और सब लोगों ने काट के मैदान बना दिया। तो उन्होंने फिर से वहाँ पे जंगल शुरू किया और 300 एकड़ का जंगल, मतलब ऐसा है कि आप घुस के जा नहीं सकते, पेड़ों में इतनी सघनता है। तो उन्होंने जंगल, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पता है प्रकृति की कीमत, जिनको पता है कि आने वाली पीढ़ी को हवा यहीं से मिलनी है, आने वाली पीढ़ी को पानी और सारी चीजें यहीं से मिलनी है। लेकिन ये जो विकसित समाज है, ये विकसित समाज, हमेशा मैं देखता हूँ कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, काट दो, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे जो है अपन गेट बनाते हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाएंगे। कहाँ जा रही है दुनिया? क्या हश्र होगा? क्या लगता है आपको, हश्र क्या होगा? वो अंत में यही होगा कि ये जलवायु परिवर्तन तो लक्षित हो ही रहा है। आने वाला 25-50 साल में बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और जितने भी अब एक दूसरे के बगैर पूरक हैं जीव जंतु भी, उससे भी हम धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं और ये आने वाला समय जो है बहुत कष्टदायी होगा और उसमें मरेगा गरीब ही। क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो सेठ साहूकार एसी लगा लेंगे, गरीब कहाँ जाएगा? लेकिन उनके लिए भी होगा
कि बहुत ज़्यादा हाँ, AC जब में हाँ जी प्राकृतिक हवा नहीं मिलेगी तो ऐसी भी नहीं, उनको कुछ नहीं। उनको हाँ क्या है हाँ ना, अभी लग तो उनको रहा है। 40 साल ही जीना है। उनको मालूम हमको 40 साल जीना जी, है, जी। मस्त ठंडा एसी में हाँ बैठे जी, हैं, हाँ जी, क्या जी। दिक्कत है? हाँ जी। उनको कौन सा आपके टाइप का हाँ, 74 तक जाना हाँ है? जी, जी। वो तो पहले ही सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, खांसी आ रही है। तो चलिए फिर तो ये तो दादा बहुत खूबसूरत आपसे बातचीत थी, हाँ जी। और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो बस यही है, एक प्रयास रहा है। कुछ संदेश देना चाहेंगे दादा? मैं चाहूँगा आप मेरे हाँ चलिए आगे थोड़ा। वीडियो के माध्यम से जितने लोग जो देखें, पता नहीं लोग मेरे वीडियो को देख के उनमें जागृति आती है कि नहीं, या कुछ लिखवा नहीं पाया, गोंडी ही अच्छा। हिंदी में लिखवाना था, तो हम गोंडी भाषा के जो हैं और ये क्या लिखा हुआ है? अरे गजब। लिपि का जो आविष्कार हुआ है ना, तो अब अच्छा, ये गोंडी भाषा है क्या? गोंडी भाषा है, लिपि है। गोंडी लिपि। हाँ जी। इसको बहुत क्लोज से थोड़ा अच्छे से हाँ दिखाएंगे जी आप? जी। हाँ, इसलिए ज्ञान बढ़ा है ना, ताकि कागज में ना होकर एक बोर्ड में हाँ। जंगलों में ही दिखे, सड़क में दिखे। हाँ। तो यहीं से आखिरी है, इधर नहीं है। अच्छा, इधर ये क्या लिखा हुआ है दादा? हाँ, ये है गोंडी लिपि। हाँ। ये आ ई उ ऐसा है, पर हमारी स्वर ध्वनि में अरम अरा इरम इरा उरम उरा इरम ऐरा ओरम औरा अंगेंग अहंग कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग ठंग, इस तरह की स्वर ध्वनि। ये लाइन भी पढ़ के हाँ बता दादा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा भी क्या है कि इसका अभ्यास उतना नहीं है कि अभी निकला, यानी ये 84 के आसपास। ये 84 में बना है? हाँ हाँ, वो नागपुर में, नागपुर उधर से बन के आया। अभी उसकी किताबें वगैरह बने हैं, है ना। तो इस तरह ये तो कुछ अंग्रेजी जैसा भी लग रहा है, VQM। है, पर वैसा नहीं है वो। हाँ, लेकिन है गोंडी लिपि। हाँ, गोंडी लिपि पूरा। अच्छा, ये गिनती है? हाँ, ये गिनती है। अच्छा हाँ, इसकी बुक पहाड़ा भी बन गया है। अच्छा जी, जैसे ये जय सेवा। हाँ, जय गोंडवाना। हाँ, जय गोंडवाना ऊपर का गोंडी लिपि है, और हाँ, वो हाँ, नीचे गोंडवाना, बहुत और ये बढ़िया। गोंडवाना का ध्वज है। हाँ, गोंडवाना ध्वज। हाँ जी, तो इस तरह का है, और यही लास्ट है। हाँ, तो इधर नहीं है, और ठीक उधर वो भर्री जो दिख रहा है ना, हाँ, हाँ। वहीं से आखिरी इधर ये नेचुरल जंगल है, स्वाभाविक, हाँ जी जी, प्राकृतिक प्राकृतिक जी, जैसा था। जी। इसको आप ऐसे ही रहना, आपके बच्चे भी इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसा? अब उसके आजकल तो क्या है कि आधुनिकता का समावेश होता जा रहा है ना, तो पता नहीं आगे क्या करेंगे। फिर भी एक सामाजिक दायरे में ला के उनको एक सोच कराने का काम तो हो रहा है, पर हमारे गुजर जाने के बाद क्या करेंगे ये कहना। दादा, हसदेव में जंगल काट रहे हैं, सुने क्या आप उसके बाद? हाँ, सुना होना। कैसा उस दुख होता है, तकलीफ हाँ, दुख तो होता है ना। हाँ, कि वो फिर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, फिर जो पेड़ों की सुरक्षा नहीं होगी, तो मानव जीवन खतरे में पड़ेगा। ठीक बात जी। तो शेर सिंह दादा हैं, बातचीत इनसे आप जितनी देर करेंगे उतनी बार आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, और समय की कमी होने की वजह से हमको बातचीत यहाँ तक ख़त्म करनी पड़ रही है। उम्मीद है कि बहुत सारी बातचीत हमने की। हाँ जी। हम शेर सिंह दादा से फिर कई दफ़े और मुलाकात करेंगे, नई कहानियाँ सुनेंगे। लेकिन कुछ बोलना चाह रहे हैं आप दादा? नहीं, अभी कुछ नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप पेड़ काट रहे हैं, कोई एक शख्स है जो चुपचाप पेड़ बचा रहा है। तो जो शख्स चुपचाप पेड़ बचा रहा है, प्रकृति को उसने अपनी ज़मीन अर्पित करके, सिर्फ इसलिए कि आप जंगलों को देखें कि जंगल कैसे होते हैं, प्रकृति की उपलब्धता क्या है और प्रकृति की ज़रूरत क्या है, इसकी भूमिका क्या है आपके जीवन में, सिर्फ इतना सा बताने के लिए एक व्यक्ति अपनी ज़मीनों को अर्पित कर रहा है। और सरकार बेशर्मों की तरह, उनके अधिकारी जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे बहुत दुख हुआ उस बात से कि आपने गौठान के लिए अपनी 2.25 एकड़ ज़मीन दी, और अधिकारियों के कान पे जू नहीं रहेंगी, गौठान अभी तक नहीं बना है। मुझे दुख है इस बात से कि बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपने एक ज़मीन दी, आश्रम बनाए गए, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। कोई आदमी अच्छा काम करना चाहता है, आप सहयोग नहीं करेंगे, काम कैसे अच्छा हुआ? आप चाहते हैं हमारे देश में राम राज आए, कहाँ से राम राज आएगा जब हर कोई रावण बनने पे आतुर है? तो सुधरना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार सब गलत हो रहा है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसका साथ देना चाहिए हर किसी को। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। मेरी जिम्मेदारी थी कि शेर सिंह दादा की जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इस कोशिश में आपको मदद करनी होगी, आपको इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, अपने आसपास के 2 4 5 लोग को, बस ज़्यादा नहीं।
एक आदमी 2 4 5 तक पहुंचा देंगे ना, तो ऐसे करते एक बड़ा चैन बन जाएगा। वो चैन सिस्टम जो बिजनेस होता है उस तरह से। तो आप इस वीडियो को जो है 4-5 लोगों को आप भेज दीजिए, वो 4-5 को भेज देंगे। लोग जाने कि एक शेर सिंह दादा है जो शेरों की तरह जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, अपने जंगल की रक्षा आपके लिए कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।